तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अब 7th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है ना। ये एक सर्किट हमारे पास में है और ए और बी टर्मिनल के बीच हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ओके, अच्छा, ये सर्किट अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ना तो कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ना कोई सीरीज कॉम्बिनेशन है, ना ही व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि C1/C2 इज नॉट इक्वल टू C2/C1। ओके, और ना ही ये सिमेट्रिकल सर्किट है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बाय अप्लाइंग बैटरी ऑफ वोल्टेज V। ओके, तो हमने यहाँ पर एक बैटरी अप्लाई कर दिया जिसका पोटेंशियल हम V कंसिडर कर रहे हैं। पोटेंशियल कितना कंसिडर कर रहे हैं? V, है ना। तो हमने V वोल्ट का बैटरी लगा दिया। अब V वोल्ट का बैटरी लगाने से हम मान के चलते हैं कि यहाँ से Q चार्ज इन कैपेसिटर में डिलीवर हुआ। ओके, अब अगर हमने इन सारे कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लिया, ओके, जो कि C इक्विवेलेंट हम मान के चलते हैं। ओके, तो अगर हमने C इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया और इस C इक्विवेलेंट के अक्रॉस अगर हम वही बैटरी वापस से लगाते हैं तो वापस से Q चार्ज वो डिलीवर करना स्टार्ट कर देगा, है ना। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इफ वी आर रिप्लेसिंग ऑल विद द सिंगल कैपेसिटर then it will behave like same as it is as the combination is behaving। तो यहाँ पर अगर हम Q का वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V, है ना। और अगर हमको C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो हम Q डिवाइडेड बाई V फाइंड करेंगे, है ना। मतलब कि अगर हमने Q का वैल्यू V के टर्म में फाइंड कर लिया और Q बाई V उससे फाइंड किया है तो वही होगा C इक्विवेलेंट, है ना। तो हम यहाँ पर Q को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर गया है Q1 और नीचे जाएगा Q2, है ना। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर इस C1 में Q1 चार्ज जा रहा है तो यहाँ पे C1 में फिर से Q1 चार्ज ही जाएगा, और अगर इस C2 में Q2 चार्ज यहाँ पर मूव कर रहा है तो इस C2 में भी Q2 चार्ज मूव करेगा, तभी हम यहाँ पर KVL इक्वेशन लिख पाएंगे। मतलब इस Q3 से अगर हम देखें तो चार्ज फ्लो हो रहा है Q1 माइनस Q2, है ना। अब हम यहाँ पर KVL लगाएंगे। तो KVL लगाने के लिए हम एक पाथ यहाँ पर चूज करते हैं। पहला पाथ हम चूज करते हैं बैटरी वाला, तो यहाँ से हम चले ऊपर गए, ठीक है। ये वाला पाथ हम यहाँ पर चूज कर रहे हैं, ठीक है। वापस से हम आ गए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। तो यहाँ पर KVL अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमको मिलेगा यहाँ पर पोटेंशियल होगा, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है तो वो होगा Q1/C1। तो हम लिखेंगे Q1/C1। ओके, सेम एज इट इज आगे बढ़े तो वहाँ पर पोटेंशियल होगा Q2/C2 और फिर यहाँ पर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में मतलब कि इक्वल टू V। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकेंड सर्किट चूज़ करेंगे, तो वो हम ये वाला पाथ ले रहे हैं, ठीक है, जो ब्लू कलर से हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो हम यहाँ पर C1 की बात करें तो वो होगा Q1 डिवाइडेड बाई C1। अगर हम C3 की बात करें तो वो होगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई C3। और अगर हम C2 की बात करें तो वहाँ पर माइनस Q2 लिखना पड़ेगा क्योंकि पोलरिटी अपोजिट हो जाएगी, बाई C2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमको मिली और यहाँ से हम Q1 प्लस Q2 कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ V, और Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई V जो होगा वही हमारा कैपेसिटर होगा। ओके, तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ से Q1 का वैल्यू हम फाइंड करते हैं, है ना। तो Q1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई C3 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव वाला टर्म जो है वो अपोजिट साइड लेके जाते हैं, तो हम लिखेंगे Q2 डिवाइडेड बाई C2 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C3। यहाँ से हमें Q1 कैलकुलेट करना है, तो Q1 अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C3, यहाँ हम लिख सकते हैं C1 प्लस C3 डिवाइडेड बाई C1 C3 इज इक्वल टू Q2 इंटू C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाई C2 C3। C3 से C3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, है ना। मतलब कि हमारे पास Q1 का वैल्यू जो आया वो आया C1 बाई C2 इन द ब्रैकेट
C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C3। ओके, अब यही Q1 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और Q2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम Q1 का वैल्यू पुट करते हैं तो 1/C1 ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा, हमको यहाँ पर मिलेगा 1/C2। ओके, इन द ब्रैकेट C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C3, ठीक है, प्लस इंटू Q1 का वैल्यू हमने पुट किया है, तो यहाँ पर Q2 भी हमारे पास में था, तो यहाँ पर Q2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे का टर्म है हमारे पास Q2 डिवाइडेड बाई C2 इज़ इक्वल टू V। तो यहाँ से अगर हम Q2 कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो Q2 और बाई C2 भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस 2C3, है ना। हम और अच्छे से आपको सॉल्व करके बता देते हैं। यहाँ पर होगा C2 प्लस C3 प्लस C1 प्लस C3 डिवाइडेड बाय C2 इंटू C1 प्लस C3, ठीक है, इंटू V। ओके, तो यहाँ से Q2 का वैल्यू हम इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। तो हमको चाहिए Q1 प्लस Q2, है ना, क्या चाहिए, Q1 प्लस Q2, और वही होगा हमारा Q1 प्लस Q2 यहाँ डिवाइड हो रहा था ना दो पार्ट में, वही होगा हमारा Q। तो हम Q1 प्लस Q2 फाइंड करेंगे, और यहाँ पे Q1 मतलब इस टर्म में हमें Q2 और ऐड करना है, तो वो हमारा हो जाएगा C1 बाई C2, ओके, इन द ब्रैकेट C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C3, ओके, प्लस 1 इंटू Q2, और Q2 का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दे रहे हैं, है ना। तो Q2 का वैल्यू क्या है, Q2 का वैल्यू है V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस 2C3, ओके, डिवाइडेड बाय C2 इंटू C1 प्लस C3, ओके, ये हमारा पूरा Q2 का वैल्यू है। तो जो टोटल चार्ज Q है वो हमको कितना मिला। फिर यहाँ पर हम अगर इसका LCM लेके सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा C1 C2, ओके, प्लस C1 C3 प्लस C2 C1, इधर अंदर मल्टीप्लाई करके इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, प्लस C2 C3 डिवाइडेड बाय C2 C1 प्लस C3, ओके, इंटू V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस 2C3 डिवाइडेड बाय C2 इंटू C1 प्लस C3, ओके, और ये चीज़ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। हमारा आंसर आ चुका है Q बाई V इक्वल टू, हमको मिला ये दो टर्म है एक साथ ऐड हो जाएगा, तो 2C1 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C3 डिवाइडेड बाय 2C3 प्लस C1 प्लस C2, ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू आया। ठीक है, आप देख सकते हैं थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर लेंदी है, पर बहुत इजीली ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो।